कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूवर्स? होप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, आपकी लाइफ में खुशियां हो, आपकी लाइफ में हैप्पीनेस हो। इसी कामना के साथ मैं आज की रीडिंग लेके आई हूँ। आज की जो रीडिंग का टॉपिक है वो है कि कुदरत आपका कौन सा भाग्य बदलने वाली है, आपकी लाइफ में कौन सी खुशियाँ आने वाली हैं, या आपको कौन सा बड़ा कुदरत का न्याय देखने को मिलेगा। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, मे बी आपसे रेजोनेट करे, मे बी ना करे। रेजोनेट नहीं करती है तो इस वीडियो को जाने दें, नेक्स्ट वीडियो आपके लिए। और अगर रेजोनेट कर रही है तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप इसे देख रहे होंगे तभी आपसे रेजोनेट कर रही होगी। तो चलिए देखते हैं कि आपकी लाइफ में कुदरत कौन सा, आपका भाग्य में क्या बदलने वाला है, कौन सी खुशियाँ, कौन सा न्याय बड़ा आपको देखने को मिलेगा। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, सबसे पहले ही पेंटिकल्स की एनर्जी। ओके, सेवन ऑफ वॉन्ड्स, हैंगमैन, और टेन ऑफ कप्स। अगर मैं पेंटिकल्स की एनर्जी के बाद इन सब कार्ड्स की बात करूं तो पेंटिकल्स की एनर्जी कहीं ना कहीं ये दिखा रही है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आप अपनी लाइफ में ना बहुत कुछ पॉजिटिव डिज़र्व करते हैं। आप अपनी लाइफ में कुछ ऐसी अचीवमेंट डिज़र्व करते हैं जो शायद आपको नहीं मिली है। संघर्ष बहुत लंबा हो चला है आपकी लाइफ में ना, कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो अगर देखा जाए ओपनली कोई बहुत बड़ी समस्या भी नहीं है। यानी कि आपकी जो भी समस्या है ना वो फाइनेंस से ज़्यादा मुझे मन से जुड़ी हुई समस्या लग रही है। क्योंकि आप देखिए, सेवन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी पे आप बैठे हैं और आपका जो चक्रा है वो जिसको हम सोलार प्लेक्सल बोलते हैं या हारा चक्र बोलते हैं, वो सबसे ज़्यादा चमक रहा है ना, जो हमारी नाभि के ऊपर होता है। ये सबसे ज़्यादा चमक रहा है। यानी कि आप इमोशनली बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ों को अपने अंदर दबा के बैठे हैं। आपके अंदर की जो एनर्जी है, आपका जो संघर्ष है, वो उस सिचुएशन पे आके रुक गया है जहाँ पे आपको समझ नहीं आता। हम फाइनेंशियली बहुत एफर्ट्स कर सकते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि रिश्तों में हम अक्सर हार जाते हैं। तो आपकी भी जो समस्या मुझे नज़र आ रही है, आपकी कोई ऐसी परिस्थिति कहीं ना कहीं फंसी हुई है जिसको आप ना कहते ना कि एक ऐसी सिचुएशन आ गई, ना उगले बन रही है ना निगले बन रही है। आपको समझ में नहीं आ रहा है बहुत लंबे टाइम से कि इस परिस्थिति को कैसे सॉल्व किया जाए। आप कहीं ऐसे फंसे हुए हैं जहाँ पे आप गलत ना होते हुए भी हर सिचुएशन में आप ही दोषी पाए जाते होंगे। आपको लगता है कि दूसरे लोग ना, जैसे होता है ना, किसी ने कुछ भी गलत किया हो, किसी ने कुछ भी नेगेटिव बोला हो, लेकिन वो आके आप पे ही रुकेगा कि ये सब आपकी वजह से हुआ है ना। आप अगर सिचुएशन में नहीं होते या अननेसेसरी कहीं भी बात चल रही हो, कुछ में डेस्टिनी का भी, हैंगमैन की एनर्जी यहाँ पे ये भी कह रही है कि कुछ डेस्टिनी का भी ऐसा खेल रहा होगा कि अच्छी खासी बात दूसरों पे चल रही है ना, दूसरों का गलत सही, और आप अगर वहाँ पे पहुँच जाएं तो जैसे सारे लोग तैयारी बैठे थे कि अब ये आ गए हैं या आ गई हैं, इन पे इस सिचुएशन को डाल दिया जाए। आपने ऐसी बहुत सारी परिस्थितियों का सामना किया होगा। आपका स्वभाव जो है ना, वो डिफेंसिव होना नहीं है ना। जिनकी पेंटिकल्स की एनर्जी होती है ना, और जो सोलर प्लेक्सस से खुले होते हैं, हार्ट चक्र से खुले होते हैं, वो कभी भी चाह के ना उस तरह से विरोध नहीं कर पाते। लोग आपका इस्तेमाल कर रहे हैं, होने दीजिए। आप अंदर अंदर घुट के रो लेते होंगे, आप अंदर अंदर परमात्मा से बहुत ज़्यादा शिकायतें कर लेते होंगे। आपको कुदरत से हमेशा ये शिकायत रहती होगी कि भाई आप मुझे इस सिचुएशन में डाल ही क्यों देते हो, है ना। हैंगमैन, हमेशा उल्टे लटके रहना, कितनी भी कोशिश कर लो, लेकिन परिस्थिति घूम फिर के जैसे आप ही का इंतज़ार कर रही थी कि इसमें आपको फंसना ही फंसना है। और ये किसी एक सिचुएशन में नहीं है, ये आपके साथ कहीं ना कहीं हर सिचुएशन में होता होगा। आपको बहुत टाइम से जो रास्ता आप ढूंढ रहे हैं ना, वो पजल हो रहा है, निकल नहीं रहा है। मतलब आपको वैसे पता है कि मुझे ये करना है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आप कंफ्यूजन की एनर्जी नहीं है, यहाँ पे बिल्कुल भी ये नहीं है। लेकिन उस रास्ते से जब भी आप निकलने की कोशिश करते हैं, कोई ना कोई ऐसी हड़ल आती है जो इमोशनली आपको रोक देती है, इमोशनली आपको बाउंड कर देती है कि नहीं चलो, जैसे होता है ना कि मेरे अपने हैं,
कोई बात नहीं, दुखी कर रहे हैं, पहले मैं इनको इस सिचुएशन से निकाल दूं, फिर मैं इनसे नाराज़ हो जाऊंगी या फिर मैं इनसे दूर हो जाऊंगा। आप हमेशा वापस जहाँ से आप निकलने की कोशिश करते हैं, वापस उतना ही आप उसमें फंस जाते होंगे। एक चीज़ हमेशा याद रखिए, लाइफ में ना जिन लोगों का बिहेवियर कभी भी आपके प्रति बदला है और इंस्टेंट बदला है, लोगों ने आपको बुरा भला कहा है, लोगों ने आपको नेगेटिव कहा है, आप उनकी मदद कीजिए, क्योंकि 10 ऑफ कप्स की एनर्जी और पेंटिकल्स की एनर्जी, आप मदद करना नहीं छोड़ सकते। बिल्कुल उनकी मदद कीजिए, क्योंकि अगर आप मदद नहीं करेंगे तो आपकी अंतरात्मा आपको नहीं छोड़ेगी। आप एक ऐसी सोल बन के आए हैं कि मदद करें तो फंस गए और मदद नहीं की तो फंस गए। यहाँ पे बड़ी प्रॉब्लम वाली सिचुएशन है। आप दूर से देख के लोगों को खुश होते हैं, कोई आपको गाली दे जाता है, थोड़ी देर बाद आप रो लेते होंगे, है ना। कोई आपको बुरा बोल जाता है, थोड़ी देर रो लिया, और वही 10 मिनट बाद आदमी आके फिर कह देना कि मुझे ये हेल्प चाहिए, वो आप कर देते हैं। लेकिन आप एक एक छोटी सी चीज़ कर रहे हैं कि आपको कुदरत से बहुत ज़्यादा शिकायत यहाँ पे लग रही है ना। आप उनसे प्रेयर भी कर रहे हैं और उनसे शिकायत भी कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एक सजेशन दूंगी, क्योंकि हैंगमैन की एनर्जी शिकायत की एनर्जी है, और 7 ऑफ वॉन्ड्स आपको दिख रहा है कि मैं कितनी भी कठिन परिस्थिति में चलूँ, हे प्रभु मेरा हाथ ना छोड़ना, हे प्रभु मेरा साथ ना छोड़ना, ये वाली फीलिंग आपकी यहाँ पे चल रही है। तो आप जो 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है ना, कि हे प्रभु मेरा कभी साथ ना छोड़ना, हे प्रभु मेरी एनर्जी को कभी ख़राब ना होने देना, मेरे से कभी गलत ना होने देना, आप उसी एनर्जी को पकड़ के चलिए। क्योंकि जो दूसरी वाली एनर्जी आप पकड़ते हैं ना, आप जो मुंह पे बोल देते हैं, वो उससे सिर्फ आपको बुराई ही हासिल होती है। क्योंकि आपको करना तो फिर वो हेल्प ही है ना, आपको करना तो पॉजिटिव ही है, लेकिन आप यहाँ कहीं ना कहीं बुरे बन जाते हैं। तो इस परिस्थिति में आप नहीं पड़िए, ये परिस्थिति आपके लायक नहीं है। आपका हार्ट खुला हुआ है, आपका माइंड बंद है। तो जो लोग दिमाग से चलते हैं ना, ये परिस्थितियाँ उनके लिए होती हैं, आपके लिए ये परिस्थिति बनी ही नहीं है। देखिए, मैंने कहा किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, बहुत सारे लोग आपके जीवन में ऐसे हैं, है ना। देखिए किंग ऑफ, अच्छा कार्ड्स आपको पूरे नहीं दिख रहे हैं, मैं कैमरा थोड़ा पीछे कर लेती हूँ, ठीक है। किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, आपको बहुत सारे लोगों को देख के ये लगता होगा कि ये इंसान तो जीवन में इसने कोई संघर्ष ही नहीं किया, इसने कुछ अपनी लाइफ में एफर्ट्स नहीं किए, ये खुश है। बिल्कुल बिल्कुल आप सही करते हैं। और 2 ऑफ सॉफ्ट की एनर्जी, कोई इविल आई, कोई ब्लैक मैजिक, कोई रुकावटें, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, कई बार हम मुंह से भी निकाल देते हैं ना, तो भी हमारी लाइफ में रुकावट आनी शुरू हो जाती है। तो 2 ऑफ स्वॉर्ड की जो एनर्जी है वो यहाँ पे ये कह रही है कि आप सिर्फ जिन जो परिस्थिति आपको दुख देती है ना, जो इंसान आपको बार बार दुख देते हैं, उन परिस्थितियों से थोड़ा सा निकलने की सोचिए। किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, आप उन पर्सन को बहुत अच्छे से जानते हैं जो कहीं ना कहीं आपकी परिस्थिति पे हंसते हैं, जो आपकी परिस्थिति का मजाक बनाते हैं, जो आपकी परिस्थिति को कहीं ना कहीं नेगेटिव कर देते हैं। तो आपको उन परिस्थितियों से अगर निकलना है, आपको उन परिस्थितियों से अगर किसी भी सिचुएशन में आगे बढ़ना है, तो आपको ऐसे लोगों को अवॉइड करना पड़ेगा। और कुदरत पे से कभी भरोसा मत उठाइए, कभी भी। यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं कि एक सोल है ना, बिल्कुल बंधी हुई है, आईज भी बंद लिए हैं। आप जो लोगों की हेल्प करते हैं ना, बिल्कुल आंख बंद करके, है ना, आप जो लोगों के बारे में सोचते हैं और फिर लोग उसका, उस हेल्प का जो इम्पैक्ट आता है, एक आपने हेल्प की और उसका इम्पैक्ट पॉजिटिव आया, यहाँ पे आप कुछ भी कर लीजिए, आपकी हेल्प का इम्पैक्ट नेगेटिव ही आता है। जिसकी मदद की वो खुश हो गया, वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ गया, और आप वहीं के वहीं फंसे रह गए। और ऐसा नहीं है कि ये एनर्जी रीडिंग से निकल के आ रही है, ये आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छे से जानते होंगे। और ये एक बार नहीं हुआ है, ये आपकी लाइफ में ना रिपीटेडली हो रहा है, बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है, बहुत जल्दी जल्दी तनाव हो रहा है, बहुत जल्दी जल्दी यहाँ पे अब आपको शायद अगर कुछ नेगेटिव ड्रीम्स भी आ रहे हैं ना, तो भी बहुत सही ही आ रहे हैं। क्योंकि अब जो आप रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, वो रास्ता आपको दिख नहीं रहा है, वो रास्ता आपको निकलता नज़र नहीं आ रहा है। आपकी लाइफ में ना यही एनर्जी में बताऊँ, 2 ऑफ स्वॉर्ड की, संघर्ष पहले से बना रहा है, और बहुत लंबे टाइम से आप किसी परिस्थिति को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी सिचुएशन को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, और वो हमेशा होता है ना, एक कदम दूर रह जाना,
आपने 100% दिया, आपने 1000% दिया, फिर भी थोड़ी सी कमी रह जाती है। यानी कि आपको फुल सेटिस्फेक्शन लाइफ में कभी नहीं मिल पाती। आपको कभी ना कभी कहीं ना कहीं हर सिचुएशन में कहीं ना कहीं, इवन कुछ लोगों की एनर्जीज पता है कैसी हैं, जो बहुत बेसिक सिचुएशन की मैं बात करूं, अगर आज आपका मन है ना कि मुझे ये खाना खाना है, तो आपके सामने ऐसी परिस्थिति आ जाएगी, वो खाना तो आपको मिल जाएगा, है ना, जो आपने चाहा है, लेकिन आप उसको खा नहीं पाएंगे। आप, कुछ लोगों की एनर्जी इतनी है कि जीवन में बहुत थकान महसूस कर रहे हैं, लेकिन वो सो नहीं सकते हैं, है ना, और उनकी कोई परवाह नहीं कर रहा है। यहाँ पे ये एनर्जी, इसीलिए मैं कह रही हूँ ब्लैक मैजिक, इवल आई, या किसी के थॉट्स ऐसे बिगड़ चुके हैं जहाँ आपको कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं है। नेगेटिविटी हर एक की लाइफ में है, सॉरी, हर आपकी लाइफ में हर कोई नेगेटिविटी फैला रहा है, हर काम रुक रुक के चलना। यहाँ पे पेंटिकल्स की एनर्जी, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी पहली यही है कि आपने अपनी पसंद का जो भी चाहा वो मिला, लेकिन आप उसको पहन नहीं पाए, ओढ़ नहीं पाए, खा नहीं पाए, खुश नहीं रह पाए, आपके सामने से ऐसे निकल गया वो। और एक बार नहीं, हजार बार, बार बार, रुक रुक के आज जो थकान आप महसूस कर रहे हैं, आज जो नेगेटिविटी महसूस कर रहे हैं, वो यही रीज़न है कि आपकी कोई भी प्लानिंग, आपकी कोई भी विश पूरी नहीं होती। कहीं ना कहीं होते ना स्पीड ब्रेकर, आप जितनी स्पीड से जा रहे हैं इतनी बुरी तरह से आपको ब्रेकर लगते हैं, और आपको समझ ही नहीं आता कि ये ब्रेकर मेरी लाइफ में लगा तो क्यों लगा, मैं तो बहुत मेहनत कर रहा था या मैं तो बहुत मेहनत कर रही थी, फिर ये स्पीड ब्रेकर क्यों आ गया मेरी लाइफ में, है ना। और ये किसी एक परिस्थिति का स्पीड ब्रेकर नहीं है कि फाइनेंशियली लग गया या मेंटली लग गया, ये हर तरह से लगता है। आप एक चीज़ को सुधारते हो, दूसरी चीज़ खराब हो जाती है। तो देखो मैं यहाँ पे पहले मैं एक कार्ड ले लूँ, क्योंकि एनर्जीज जो मुझे कह रही हैं यही कह रही है। मैं यहाँ पे आप ही की गलती बताऊंगी। रीज़न, बार बार डिप्रेशन में आना, बार बार लोगों से दूर होने की कोशिश करना, और फिर वापस उन्हीं लोगों के पास पहुँच जाना। किसकी गलती कहूँ, जब आप एक बार समझ गए हैं कि आपकी हर प्लानिंग फेल करने में, आपके हर ड्रीम को ख़त्म करने में कोई थर्ड पर्सन है, आप कितनी भी मेहनत कर लीजिए और आप बार बार उसी रास्ते को चुनते हैं, आपको कामयाबी का रास्ता बदलना पड़ेगा सबसे पहले, है ना। आप जिस भी पर्पस से ये रीडिंग देख रहे हैं, जिस भी पर्पस से इस इंसान के बारे में या किसी भी इंसान के बारे में जान रहे हैं, अब आप कहें एनर्जी तो 5 ऑफ पेंटिकल्स की है, आप अच्छे से ड्रेसअप भी हैं, आपके पास सारी चीज़ें हैं भी, लेकिन अगर आपका मन खुश नहीं है ना, तो यूज़ क्या है उस चीज़ का। अगर आप इस 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को बदल दें, है ना, आप अपने मन के अकॉर्डिंग चीज़ें करना शुरू करें, और उस मन को थोड़ा सा पीछे कर दें जो हमेशा दूसरों की हेल्प में लगा रहता है, जो कहीं ना कहीं दूसरों की हेल्प करके दुखी होता है, तकलीफ ही मिलती है, पीड़ा ही मिलती है, एंड में यही मिलता है, और लास्ट में मिलता किया क्यों, हमने कहा था। ये बड़ा आपको मिलता होगा, हेल्प कर दी कि, और वो क्यों मिलता होगा, क्योंकि आप बिना मांगे हेल्प करते हैं, और लास्ट में यही कहा जाता होगा कि आप हो कौन, आपने किया क्या है। तो ये वाली एनर्जीज, अगर आप 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी से निकलना चाहते हैं, तो आपको उन ड्रीम्स को फोकस बदलना पड़ेगा, अपनी अचीवमेंट का रास्ता बदलना पड़ेगा। आप जिस अचीवमेंट की बात सोच रहे हैं ना, उसमें अपने आप को थोड़ा सा और मिक्स करना पड़ेगा, उसके अंदर उतरना पड़ेगा। अगर आप बाहर बाहर से ये सोचें कि सब ठीक हो जाएगा, तो पॉसिबल नहीं है। आपको 2 ऑफ सोर्ड की एनर्जी, इन लोगों के बीच से आपको थोड़ा सा निकलना पड़ेगा। अब हम देखेंगे कि किस्मत आपके लिए कौन से नए दरवाजे खोल रही है, आपको न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा। पेज ऑफ कप, एक तो ना आप ओवर थिंकिंग बहुत करते हैं, है ना, आप ना हमेशा एक्शन लेने से पहले, है ना, आपका मन करता है एक्शन लेने का, आपका मन करता है कि मैं बस यहाँ से निकल जाऊँ,
मेरा सही समय कब आएगा, मैंने बहुत अकेलापन देखा है, 10 ऑफ सोर्ड की एनर्जी आ गई। आप अकेले जीवन भर, आपने जितना भी अभी रास्ता अचीव किया है ना, आपने अकेले किया है। लेकिन ये जो ओवर थिंकिंग वाली प्रॉब्लम है ना, आपकी ओवर थिंकिंग कहाँ से शुरू होती होगी? मेरा एक टारगेट है, मैं ये करना चाहता हूँ अपनी लाइफ में, ठीक है, आप अपनी लाइफ में ये कीजिए, अपनी लाइफ में मुझे ये अचीव करना है, ये पाना है, लेकिन इससे क्या दूसरों की लाइफ पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा? अब आप मुझे लिखिएगा कि क्या आप ऐसा सोचते हैं, नहीं सोचते, क्योंकि कुछ चीज़ें जानना मेरे लिए भी बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि मुझे यहाँ पे क्लियर ये एनर्जी आ रही है कि आप कोई भी काम शुरू करें, अच्छा करें, बुरा करें, बुरा काम तो कोई शुरू करता ही नहीं है, लेकिन फिर भी आप कैसा भी कोई काम शुरू करें, आप किसी रिश्ते में जाएं, आप कोई फाइनेंस शुरू करें, आप इवन आप अपने लिए खाना भी लें, अपनी पसंद का अगर खाना भी ऑर्डर कर रहे हैं, इतनी डीप ओवर थिंकिंग आप करते हैं कि नहीं करते हैं कि आपके एफर्ट्स का, आपकी सोच का, आपके काम करने का, पहले आप पूरी फैमिली को या आपके जो भी लोग हैं रिश्ते में, जो भी लोग आपके पास हैं, आप उनके बारे में सबसे पहले सोचते हैं। अगर मैं ये करूँगा तो उनके रिएक्शन क्या होगा, अगर मैं ये करूँगी तो उनका रिएक्शन क्या होगा। और सच्चाई ये है कि वो आपके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचते। वो जब उनको जो करना होता है, जो एक्शन लेना होता है, जहाँ जाना होता है, जो आगे बढ़ना होता है, अपनी लाइफ में उनको जो जो अचीवमेंट चाहिए होती हैं, वो अचीवमेंट आपकी लाइफ में कर जाते हैं, है ना। जब वो आपके प्रति सोच नहीं रखते तो आपकी सोच हमेशा दूसरों की प्रोग्रेस से, दूसरों की लाइफ पॉजिटिव बनाने से हमेशा ऐसे क्यों शुरू होती है? बहुत अच्छी बात है, हम सब लोग कहते हैं कि भाई जीवन में सबकी हेल्प करनी चाहिए, सबके लिए पॉजिटिव होना चाहिए, सबके लिए खुशियाँ, लेकिन आप अपने आप को ख़राब कर लो। आपकी अचीवमेंट जो नहीं हो पा रही है ना, वो ओवर थिंकिंग की वजह से हो पा रही है, तो नहीं हो पा रही है। आज के बाद जब भी आप काम शुरू करें तो अपने काम पे फोकस रखें। आप जो भी काम करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, जो भी आगे बढ़ना चाहते हैं, ये जो 10 ऑफ सोर्ड की एनर्जी आई है ना पेज ऑफ कप्स के बाद, चलना आपको हमेशा अकेले ही है, ये आप गांठ बांध के रख लीजिए ना। जो जो भी जिन जिन से भी ये रीडिंग रेजोनेट हो रही है ना, तो ये आप वो जितनी जल्दी इस चीज़ को अपनी लाइफ में एक्सेप्ट कर लेंगे ना, मैं कह रही हूँ उतना जल्दी खुश हो जाएंगे वो। क्योंकि एक्सेप्टेंस नहीं होती ना, इसलिए हम दुखी होते हैं। आप यहाँ भी दुखी हैं, 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, 10 ऑफ सोर्ड की एनर्जी है, हैंगमैन आपकी एनर्जी है, पेज ऑफ कप्स की एनर्जी आपकी है। हमेशा दिल से सोचना, मैंने ये कर दिया तो उसका क्या होगा, मैंने ऐसे कर दिया तो उसका क्या होगा, उसकी लाइफ में क्या होगा, मेरे करने से उसके, अरे वो थोड़ा सा परेशान हो जाएगा, उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएंगी, मैं ऐसे कर लूँ तो। और आखिर में ये ओवर थिंकिंग भी आपको ही नुकसान करती है। अगर आप ये किसी को कहो ना कि मैंने आपके बारे में ये सोचा और मुझे ये लगा कि आपकी लाइफ में ये गलत हो जाएगा, इसलिए मैं ये स्टेप नहीं ले रही, तो सामने वाला कभी अप्रिशिएट नहीं करता होगा, है ना। कितना भी ओवर थिंकिंग करके, कितना भी चीज़ें करके, कितना भी आप संघर्ष अकेले करते रहें, आपके संघर्ष को अप्रिशिएशन नहीं दिया जाता होगा, है ना। तो आपको जो भी सोचना है, जो भी डिसीज़न लेना है, दूसरों को ध्यान में रख के नहीं लेना है। आपका जो भी काम है, सिर्फ़ और सिर्फ़ उस काम को ध्यान में रख के लेना है कि इसका रिज़ल्ट कैसा होगा। अगर आप फाइनेंशियल कर रहे हैं तो आप जो भी बिज़नेस कर रहे हैं, सिर्फ़ उस बिज़नेस के बारे में, जॉब कर रहे हैं सिर्फ उस जॉब के बारे में, अगर किसी दो लोगों के बीच के रिश्ते की बात है तो अपने और उस इंसान के बारे में। आपका डिसीज़न हमेशा 10 लोगों को देख के होता है ना। आप इंडिपेंडेंट डिसीजन कभी नहीं ले पाते होंगे। ऐसा नहीं है कि आप ले नहीं सकते हैं, आप किसी पर डिपेंडेंट हैं, बट आपकी एक नेचर बन गई है ओवर थिंकिंग करना। मामी को कैसा लगेगा, मामा को कैसा लगेगा, दादी को कैसा लगेगा, अब मेरे हस्बैंड को कैसा लगेगा, बच्चों को कैसा लगेगा, है ना, मेरी फ्रेंड को कैसा लगेगा, पड़ोसी को कैसा लगेगा। इसको कहते हैं ओवर थिंकिंग। सबका सोच लेना और फिर दुखी होके बैठ जाना, है ना। और आखिर में उनको लगता ही है उनको, सारे रिलेटिव को लगता होगा, और फिर आप लास्ट में आप अकेले रह जाते हैं। तो इंडिपेंडेंट होके डिसीज़न लेना शुरू करिए। अपनी मानसिक हालत ना, जैसे सोच सोच के बहुत ज़्यादा ख़राब कर ली है, कहते हैं ना राई का भी पहाड़ लगता है, तो वो सिचुएशन मुझे दिख रही है। ये देखिए ना, आप सबके बारे में सोच रहे हैं, इवन एक पेट है उसके बारे में भी सोच रहे हैं, है ना। तो जो इतना आदमी इमोशनल होता है, वो मेंटल हालत तो अपनी ख़राब कर ही लेगा, सोच सोच के है, उसको लगेगा कि भाई मेरी तो मानसिक स्थिति बहुत बिगड़ रही है, और इस मानसिक स्थिति को सुधारने वाला कोई नहीं आने वाला,
कोई भी नहीं आने वाला। आप कुछ भी कर लीजिए, अगर किसी इंसान का एक बार सोचने का तरीका बदल जाए ना, जो आपके साथ हो रहा है, तो उस मानसिक स्थिति को कोई नहीं सुधार सकता। आप हमेशा एक डर में जिएंगे। कब आप ना हमेशा एक ड्यूरेशन ऐसा आपका गुजरा होगा जो आप यही सोच के डरते होंगे, अब कौन सा नया ब्लेम आएगा, अब कौन मुझे नया इल्ज़ाम लगाएगा, अब कौन मेरी लाइफ में नया दुख लेके आएगा। डर लगने लग गया है ना। तो इस इनसिक्योरिटी को आपको अपने जीवन से निकालना है, इस इनसिक्योरिटी को अपनी लाइफ में नहीं रखना है। न्यू होम, ओके। वाओ, कुदरत आपको न्याय देने के बहुत बड़े मूड में है ना। कुदरत चाहती है कि अब आपको न्याय मिले। अब आप देखते हैं आप कितना चाहते हैं कि आपको न्याय मिले। वन मोर कार्ड फिर मैं आपको बताती हूँ। यूनिवर्स आपके लिए भाग्य के दरवाजे खोल रही है। कुछ लोगों का न्यू होम का मतलब है, अगर आप कुछ प्रॉपर्टी खरीदने की बात कर रहे हैं तो आप किसी प्रॉपर्टी के बारे में सोच रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि आपको कोई फाइनेंशियल डिसीज़न लेना है, कोई बिज़नेस करना है, तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छा समय निकल के आ रहा है। आपको एक कदम आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। ये तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड मैंने बता दिया। अब यहाँ पे न्यू होम का क्या मतलब है, अपने विचारों का भी एक घर होता है ना। हमारे दिमाग में कहते हैं ना कि हमारे दिमाग में इस विचार ने घर बना लिया है, मेरे दिल में इस चीज़ ने घर बना लिया है। तो जो पास्ट है ना, गुड बाय टू ओल्ड, उसको आपको एक कदम आगे बढ़ने की ज़रूरत है। अगर आप अपनी लाइफ में खुशियाँ चाहते हैं तो यूनिवर्स आपको संकेत इस टाइम पे दे रही होगी। आपको अपने विचारों को सुधारना है, आपको अपनी हालत, जो भी हिस्सा आपको दुख देता है ना, जैसे मैं यहाँ पे 10 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी, उस हिस्से को देखिए, कोशिश हमेशा हमें खुद ही करनी पड़ती है, क्योंकि मन हमारा किसी और चीज़ के वश में नहीं है, हमारे ही वश में है। तो हमें अपने मन को समझाना पड़ेगा, हमारे अपने मन को बताना पड़ेगा कि जब जब ये सिचुएशन आती है या जब जब ये लोग आते हैं, तुम्हारा क्या क्या खराब होता है। आपको अपने मन से बात करनी पड़ेगी, अपने दिल से पूछना पड़ेगा, तुम्हारे साथ कौन कौन सी घटना घटती हैं, क्या तुम पूरी रात सो नहीं पाते हो, क्यों नहीं सो पाते हो। और ये एक्चुअल में बता रही हूँ मैं आपको, क्योंकि न्यू होम क्या है, अपने मन को एक नया घर देना, अपने मन को एक नई दिशा दशा देना। कुदरत आपके लिए कह रही है कि भाई अब एक नया रास्ता मैं आपके लिए खोलने जा रही हूँ। तो आप ऐसे आधे अधूरे मन से अगर उस रास्ते पर बढ़ोगे तो वहाँ पे भी आप सेम चीज़ें इकट्ठी कर लोगे, है ना। वहाँ पे भी आपकी सेम नेगेटिविटी इकट्ठी हो जाएगी। तो वहाँ पे आपको नेगेटिविटी इकट्ठी नहीं करनी है। अपने थॉट्स, जो नेगेटिव थॉट्स हैं या नेगेटिव एक्सपीरियंसेस हैं, वो आपको यहीं छोड़कर चले जाने हैं। आपको जो भी रोकने की कोशिश कर रहा है ना, जो भी आपकी लाइफ में ऐसा इंसान है, बहुत लोग करेंगे जब आगे बढ़ेंगे। पॉजिटिविटी किसी की लाइफ में कोई नहीं देख सकता है। बहुत ही ओपन हार्ट लोग होते होंगे, ओपन माइंड लोग होते होंगे, जो किसी की लाइफ से मतलब नहीं रखते होंगे, वरना 99% ना दूसरे की लाइफ में ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। तो वो लोग कहीं ना कहीं आपको रोकने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको रुकना नहीं है ना। कुदरत जब इशारा दे रही है तो आपको अपनी योग्यता के अनुसार आपको अचीवमेंट मिलेंगी। आपको पुराने जितनी भी जख्म हैं, जितनी भी बातें हैं, सबको फिनिश करना है, पुराने को बाय बाय कहना है। और आप ये बिलीव रखिए, यूनिवर्स से अपना भरोसा बिल्कुल मत खोइए। आप ये बिलीव रखिए कि आपके लिए एक सुंदर समय, एक पॉजिटिव समय आपका इंतज़ार कर रहा है। ये जो नई दिशा आपके लिए चुनी गई है ना, कई बार ना हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ इसलिए भी मिलती है कि हम स्ट्रांग हो जाएं, है ना। हमारे मन में किसी के लिए बिल्कुल ये ना बचे हम, कुदरत हमें जब सबके चेहरे दिखा रही होती है ना, तो वो हमें ये भी बता रही होती है कि देखो तुम इन लोगों के लिए ये कर रहे हो, और ये जब वक्त आता है तो तुम्हें कैसे आउट करते हैं, है ना। ये तुम्हारा ना सम्मान करते हैं, ना मान करते हैं, ना तुम्हारी लाइफ में कोई नेगेटिविटी हो, किसी भी चीज़ की परवाह नहीं करते हैं, और एक सेकंड में निकल जाते हैं। और जब इनका फिर मतलब होता है, और इंस्टेंट, ऐसा नहीं है कि 2-3 दिन बाद रिएक्शन करें, इंस्टेंट रिएक्शन कर देंगे, इंस्टेंट चीज़ें ऐसी कर देंगे जो आपकी समझ से भी बाहर होंगी। तो आपको ये करना है कि पुराने को भूल के आगे की तरफ बढ़ते जाना है।
है ना। कोई कितना भी पैर खींचने की कोशिश करे, कोई कितना भी वापस आपको नेगेटिविटी मिलाने की कोशिश करे, कोई कितना भी आपको इमोशनल टॉर्चर करे, आप तो बदल गए हो, ऐसी चीज़ें आएंगी आपके सामने। लेकिन नहीं, अब कुदरत आपको चाहती है कि नहीं भाई, पुराने को बिल्कुल छोड़ दो, रिमूव कर दो और आगे बढ़ जाओ। आप जिस भी चीज़ में आगे बढ़ना चाहते हैं, है ना। मुझे यहाँ पे लिख रहा है कुछ लोगों को नए रिश्ते मिलेंगे। जो ये पुराने लोग होते हैं ना, जो आपको रोकने की कोशिश करेंगे, जो आपकी लाइफ में ये उलझा के, पता है कई बार किस लिए रखना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता होता है आप टैलेंटेड हो, उनको पता होता है कि आप उस सिचुएशन से निकल जाओगे। लेकिन सिचुएशन को अनलॉक करने के लिए आपको, जो ये अब आपको चांस मिलेगा, इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन ज़रूर निकाल लीजिएगा, है ना। कुदरत हमें रास्ते देती है, हमें आगे बढ़ना है, लेकिन हमें कुछ एक्सरसाइज खुद से भी करनी पड़ती है। आपकी लाइफ में अब एक ऐसा टाइम आएगा जहां आप अपने आप को फाइनेंशियल स्टेबल भी महसूस करेंगे। आपकी जैसी भी परिस्थिति पास्ट में रही हो, कितना भी बुरा वक्त आपने क्यों ना देखा हो, उस परिस्थिति से अब आप निकल जाएंगे। आपकी लाइफ में जो लोग अच्छा बन के आते हैं ना, और उनकी इंटेंशन कुछ और होती है ना, उनकी सोच कुछ होती है, उनके वो बोल कुछ और रहे होते हैं और उनके एक्सप्रेशंस कुछ और कह रहे होते हैं ना, ऐसे लोग आपकी लाइफ में भी होंगे। तो बस उन लोगों की एक्चुअल इंटेंशन से बच के रहना है ना। आपको ऐसे लोगों की इंटेंशन से क्लियरली बच के रहना है, और आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर भी नहीं लेना है नई शुरुआत के लिए, क्योंकि जब नई शुरुआत कुदरत कर रही है तो ये कुदरत पर ही छोड़ दीजिए कि वो आपको क्या दे रही है और क्या वो आपकी लाइफ में करना चाहती है, क्या वो आपकी लाइफ में पॉजिटिव रखना चाहती है, क्या वो आपकी लाइफ में हैप्पीनेस लाना चाहती है, ये उसी पे छोड़ दीजिए। आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई कलेक्शन करने की ज़रूरत नहीं है, आपको कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपको सोचना है तो सिर्फ अपने पास्ट को रिमूव करने के बारे में सोचना है। आपको सबसे बड़ी चीज़ क्या है, आप जो इनोसेंस है ना, आपको दिल से सोचना बंद करना पड़ेगा, है ना। कुदरत जो चांस दे रही है ना आपको, आप थोड़ा सा उसमें दिमाग लगाइए, और लोगों की बातों में बिल्कुल नहीं उलझना है। अगर आप उनमें उलझ गए ना, आप अपना काम नहीं कर पाएंगे, आपका बनता काम फिर से बिगड़ेगा। समझ रहे हैं आप, आपका कहीं ना कहीं बनता काम फिर से बिगड़ जाएगा, क्योंकि ये लोग आपकी लाइफ में इतनी आसानी से, अगर नेगेटिव लोग हमारी लाइफ से चले जाएं तो फिर हमें बात ही क्या है ना। हम अपनी लाइफ में सफल हो जाएंगे, हम अपनी लाइफ में पॉजिटिव हो जाएंगे, हमारी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी अपने आप आ जाएगी। लेकिन कुछ लोग होते हैं कि लाइफ से आसानी से जाते नहीं हैं। आपकी खुशियाँ देखेंगे ना, ये हॉलीडेज़ वाला कार्ड, वो आपकी लाइफ में फिर पलट के आएंगे। आपसे बात भी नहीं हो रही होगी ना, तो आपसे बात करने की कोशिश करेंगे, आपकी लाइफ को उलझाने की कोशिश करेंगे, आपको समझने की कोशिश करेंगे कि ये अचीवमेंट आपकी लाइफ में कैसे आ गई, है ना। भाग्य ने आपका साथ कैसे दे दिया, कुदरत ने आपका साथ कैसे दे दिया। लेकिन वो ये भूल जाएंगे कि आप तो इनोसेंट सोल हैं, आपने किसी के साथ बुरा नहीं किया है, और कर्म सबको मिलते हैं, तो आपके शुभ कर्म आपको मिल रहे हैं, है ना। उससे इनको खुशी नहीं होगी कि आपको अपने शुभ कर्मा का क्यों मिल रहा है। आप जब तक, तब भी आपको उलझाने की कोशिश करेंगे, पास्ट में खींचने की कोशिश करेंगे। आपको पास्ट में नहीं जाना है, अपने प्रेजेंट को एंजॉय करना है, अपने प्रेजेंट को समझना है। समझ रहे हैं आप, अपनी उस चीज़ को समझना है जो आप अचीव करना चाहते हैं और जिसके लिए आपने इतना लंबा संघर्ष किया है। अपने संघर्ष की राह सिर्फ आप समझते हैं ना, तो उस राह पर आपको आगे बढ़ना है। कन्फ्यूज़न बहुत है जीवन में, ओवर थिंकिंग बहुत है जीवन में, थोड़ा थोड़ा स्टेप बाय स्टेप करते जाइए कम। ठीक है, आर्कएंजल माइकल देख लेते हैं क्या कह रहे हैं आपके लिए। गुड, ओके, क्लार्क ऑफ विजडम। आप लोग ज्ञानी क्यों हैं? मर्करी, ओपन कम्युनिकेशन, द डिवाइन डायरेक्टर। ओके, देखिए यहाँ पे 3 कार्ड आए हैं। सबसे पहले तो जो मरकरी की मैं बात कर रही हूँ, अगर कोई आपको पीछे खींचने की बात करता है ना, मैं मरकरी ओपन कम्युनिकेशन की बात कर रही हूँ। आपको साफ साफ ना कहना सीखना पड़ेगा। आपकी सबसे बड़ी समस्या क्या है, कोई आपसे कुछ भी कहे आप एक्सेप्ट कर लेते हैं, है ना। इमोशनल होके एक्सेप्ट करते हैं, और बाद में इस इमोशंस का आपको कितना बड़ा पे करना पड़ता है मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं है। तो कई बार क्या होता है, एक बार की ना, है ना,
बहुत बड़ी चीज़ों से बचा लेती है आपको, बड़े आपके साथ कुछ गलत होने से बचा लेती है। तो आपको आपके दिल पे जो बोझ रह जाते हैं कई बार, उस दिल का बोझ आपको उतारना है। आप बोल दीजिए जो आपके मन में है। कुदरत इस टाइम आपके साथ खड़ी है। जो आपको लगता है अच्छा, बुरा, नेगेटिव, आपको और आपको देखिए, कुछ लोग कहते हैं ना कि कुदरत इशारे देती है, बोलती है, तो इस टाइम पे कुदरत आपको बहुत सारे इशारे देगी, बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी करेगी जिससे आपको समझना पड़ेगा कि यूनिवर्स अब आपके साथ है। तो जब यूनिवर्स आपसे बात करे, उनके इशारों को समझें, और जो नेगेटिव लोग आपके साथ हैं उनको हटाते जाइए, उनके साथ ओपन कम्युनिकेशन करते जाइए कि नहीं भाई, मुझे नहीं चाहिए, मुझे आपकी हेल्प भी नहीं चाहिए, मुझे आपके इमोशंस भी नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, मैं जैसी हूँ, जैसा हूँ, बहुत अच्छा हूँ। फिर बात करते हैं कि क्लार्क ऑफ विजडम क्या कहते हैं आपको। आप के आसपास इस टाइम पे यूनिवर्स ने एक लेयर लगा दी है। आप देख रहे हैं ना, ये लेयर, आपका माइंड इस टाइम पे जो सोच रहा है ना, वो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत पॉजिटिव होने वाला है। आपको बहुत सारे ऐसे थॉट्स आएंगे, तो उनमें से कोई एक थॉट आपकी हेल्प करेगा ग्रोथ करने में, पॉजिटिव करने में। आपकी जो इंटेंशंस हैं, सॉरी, लोगों की जो इंटेंशंस हैं, उनको आप बहुत अच्छे से इस टाइम पे पकड़ पाएंगे। आप पकड़ पाएंगे कि जो आपको गाइड कर रहा है, क्या वो आपकी खुशियों के लिए आपको गाइड कर रहा है, या उसका पर्पस आपकी खुशियाँ ख़त्म करना है। तो डिवाइन डायरेक्टर की एनर्जी आपके साथ है। मरकरी, मरकरी तो बुध यानी कि हमारा ज्ञान का भी प्लैनेट हो गया, अगर मैं इसको प्लैनेट से भी करूँ तो आपके लिए यूनिवर्स बहुत सारे पॉजिटिव रास्ते खोलने जा रही है, आपका भाग्य बदलने जा रही है। बस आपको यूनिवर्स के साथ लगे रहना है, उस परमात्मा पे, उस मालिक पे, उस ईश्वर पे, जिस भी नाम से इस एनर्जी को आप जानते हैं, उनके साथ एक बॉन्ड बनाए रखना है, उस पर भरोसा रखना है, उसके भरोसे से कभी नहीं डिगना है। तो अगर आप ये भरोसा करते हैं तो आपकी लाइफ में खुशियाँ, बिल्कुल नई खुशियाँ आने को तैयार बैठी हैं, और बस आप एक्सेप्ट करते जाइए। ठीक है। कुदरत आपके न्याय का, आपके भाग्य का, आपने आज तक जो किया है, आपको वो बहुत जल्द देने वाली है। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ 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 ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक, कमेंट। और अगर मैं बार बार बोलती हूँ कि आपको कुछ पूछना है, आपका कोई टॉपिक है, तो आप मुझे लिख सकते हैं, लेकिन वो जनरल होना चाहिए। एक्चुअली में बहुत लोगों के हेल्थ के इश्यूज़ आते हैं या बच्चों के आते हैं, ये जनरल रीडिंग हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हेल्थ आपका पर्सनल मैटर है। हाँ, इन जनरल हेल्थ का क्या इशू है वो हम पढ़ सकते हैं, और आपको पता चला कि हमने जनरल रीडिंग में कर दिया और आपको हेल्थ इशू कोई और था, है ना, तो वो गलत हो जाता है। उसके लिए आप या तो पर्सनल रीडिंग पे जाइए, या आप डॉक्टर से कंसल्ट करें। खुश रहिए। गॉड ब्लेस यू।